मैं उसका पीछा करते करते सहन में निकल गया था, पर अगले ही लम्हे मुझे वहाँ एक सांप दिखाई दिया था। वो सांप लाल रंग का था और काफ़ी बड़ा था। मैंने एक टहनी तोड़कर उस सांप को मारी तो वो झाड़ी में छिप गया था, पर यह काफ़ी लंबा सांप था। उसे देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन इस बात को तस्लीम कर लिया कि इतने पुराने किले में ऐसे जानवर हो सकते हैं। अगले दिन मैं किले की ऊपरी हिस्से की सफाई करने लगा था। सब यही बोलते थे कि यह हिस्सा यहाँ के बादशाह ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था और इसीलिए मैं भी काफ़ी पुरजोश था। पर जैसे ही उस हिस्से की जानिब गया तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि यहाँ काफ़ी पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं, लेकिन ये किसी इंसान की नहीं बल्कि मुख्तलिफ जानवर की थी। ये देखकर काफ़ी अजीब लगा। मैं उन तस्वीरों को बगौर देखने लगा था, पर अचानक ही एक तस्वीर पर मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि वो एक नागिन की तस्वीर थी। वो लाल रंग की थी, उसकी लाल आंखें काफ़ी खौफनाक लग रही थीं और वो फन फैलाए सामने की जानिब देख रही थी और मैं उसकी तस्वीर देखकर ही मुझे खौफ आने लगा था। अचानक ही पिछली रात वाला सांप मेरे जहन में आया। उसका रंग भी लाल था, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे अल्ताफ़ नीचे बुलाने लगा था। मैंने जल्दी से काम समेटा और नीचे चला गया था। किले की आधी सफाई हो चुकी थी। मैंने सारा कचरा एक बड़े से डिब्बे में डाला और किले के सामने वाले बाग की तरफ जाने लगा था, क्योंकि ये कचरा वहाँ से ही कूड़े वाला ले जाता था। लेकिन मैं जैसे ही वापस जाने लगा था तो मेरी आंखें एक छोटी सी लड़की पर ठहर गई थी, जो गुलाब का फूल तोड़ने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, पर वो फूल बहुत ऊंचा था, जिसकी वजह से वो उछल रही थी। लेकिन अगले ही पल जैसे ही मेरी नज़र उसके पाँव पर पड़ गई तो पायल देखकर मैं चूक गया था और मैं हैरान हो गया था। मुझे वो छन छन की आवाज़ याद आने लगी थी, पर ऐसा कैसे हो सकता था कि इतनी सी बच्ची रात के इस पहर में इतने खौफनाक किले में अकेली फिरती है। इसलिए अपने ख्याल को झटक दिया और फिर से उस लड़की को देखने लगा था। मुझे वो देख रही थी, इसलिए उसे सही से देख ना सका, पर उसकी हरकतों से मैं महफूज हो गया था। कुछ सोचकर मैं उसकी जानिब बढ़ने लगा था। जैसे ही उस लड़की ने अपने इर्द गिर्द किसी अनजान शख्स को देखा तो काफ़ी डर गई थी। वो मुझे खौफज़दा नज़रों से देखने लगी थी, जैसे मैं तो उसे खा ही जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये जगह काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि मैंने कल रात ही इस जगह पर एक बहुत बड़ा लाल रंग का सांप देखा था। लड़की मेरी बात सुनकर पहले तो खौफज़दा होने लगी, लेकिन अचानक से ही कहकहा लगाने लगी, बाबा आप मुझे डराइए नहीं, लेकिन आप नहीं जानते कि मैं तो यहाँ की पली हुई हूँ और मैं तो रोज़ ही इस बाग में आती हूँ। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान हो गया था कि अगर वो रोज़ यहाँ इस बाग में आती है तो वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बोलता, जब वो लड़की कहने लगी कि प्लीज़ क्या आप मेरी मदद करेंगे, और वो गुलाब का फूल मुझे तोड़ दिए, तो मैंने उसकी बात मान ली और जल्दी से ही वो गुलाब का फूल तोड़कर उसको पेश कर दिया था। वो लड़की पहले तो मुझे देखती ही रही थी, फिर मुस्कुराने लगी थी, लेकिन वो मेरे हाथ से फूल नहीं ले रही थी। मैं काफ़ी हैरान हो गया था। मैंने उसके सामने चुटकी बजाई तो वो होश की दुनिया में वापस आई और जल्दी से ही उसने वो फूल थाम लिया। मुझे लगा कि वो मेरा शुक्रिया अदा करने लगेगी, लेकिन अगले ही लम्हे वो वहाँ से वापस चली गई थी। मैं काफ़ी हैरान हो गया था कि क्या ज़माना आ गया है। मैं वापस अपने काम में जाने
का जैसे ही किले में पहुंचा तो अचानक ही एक सांप के फुनकारने की आवाज़ आई थी। ये आवाज़ सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। मैंने जैसे ही सामने देखा तो एक बहुत बड़ा सांप सामने था और वो मुझे देखकर फुंकार रहा था। उसने अपने फन फैलाए हुए थे जबकि उसने खुद को लपेटा हुआ था क्योंकि वो बहुत बड़ा था। ये वही लाल रंग का सांप था जिसे देखकर मेरे होश खो गए थे। मेरे आसपास कोई चीज़ भी मौजूद न थी। मैं हैरान था। वो सांप मेरी जानिब बढ़ रहा था जबकि मैं पीछे को वही दब रहा था। उससे पहले कि वो मेरे पास आता जब मैं जल्दी से बाहर भाग गया था, लेकिन वो सांप तो मेरे पीछे ही आ रहा था। मैंने जल्दी से ही एक दूध का प्याला लिया और फर्श के एक कोने पर रख दिया था। मैं दिल में यही दुआ कर रहा था कि मेरा ये हुर्बा बस काम आ जाए। अचानक ही वो सांप उस प्याले की जानिब जाने लगा था और वो दूध पीने लगा था। ये देखकर तो मेरे दिल को करार आ गया था। मैंने दिल से शुक्रिया किया था और अपने कामों में लग गया था। जैसे ही अल्ताफ़ आया तो मैंने अल्ताफ़ को कहा कि यार वो देखो वो सांप। तो अल्ताफ़ ने जैसे ही उधर देखा लेकिन वहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं था। अल्ताफ़ कहने लगा कि यार तू क्या करता है और क्या कहता है। मैं पहले ही इतना डरा हुआ था और तो मुझे और डरा रहा है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया और कहने लगा कि मैंने अभी सांप को दूध पिलाया था। तो वो अल्ताफ़ कहने लगा कि तू होश में तो है। अगर तुमने दूध पिलाया होता तो दूध का प्याला तो यहाँ मौजूद होना चाहिए था। उसकी बात में दम था क्योंकि वो प्याला वहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन ये मेरा वहम नहीं हो सकता क्योंकि मैंने खुद ये काम किया था। मैंने खुद उस सांप को दूध पिलाया था। लेकिन जैसे ही किचन में देखा तो वो प्याला तो साफ सफाफ शदीद रखा हुआ था। ये अजीब सा वाक़या मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था कि न जाने ये मेरे साथ क्या हो रहा है। रात को भी मैं उसी बारे में सोच रहा था, लेकिन आज रात अचानक से ही वो आवाज़ें आना बंद हो गई थी। ये पहली दफ़ा था जब वो गुनगुनाने की आवाज़ें नहीं आ रही थी और हम सब लोग सुकून की नींद सोने लगे थे, पर मुझे ये खामोशी चुभ रही थी। मैं चाहता था कि मैं उस चीज़ की तह तक जाऊं, इसीलिए मैं अपने बिस्तर से उठकर रात को उस पहर में बाहर चला गया था। बाहर वही हवलनाक की छाई हुई थी। चारों तरफ अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। जंगल के जानवर भी आवाज़ें निकाल के माहौल को और भी खौफनाक बना रहे थे, लेकिन मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था। मैं जैसे ही कमरे के बाहर चला गया तो जल्दी से ही उस कमरे का दरवाज़ा खुला और आवाज़ें बिल्कुल भी नहीं आ रही थीं। वो दरवाज़ा खुलने के बाद भी वो आवाज़ें बंद थीं। मुझे बहुत हैरत हुई थी। मैं सामने जाता गया। उस रूम की दीवारें बहुत सी खाली थीं। उस कमरे में कुछ भी मौजूद नहीं था, पर अचानक से मेरी नज़र एक सुराख पर गई। ये सुराख एक दीवार के बिल्कुल नीचे की तरफ बना हुआ था। वो इतना मोटा था कि वहाँ से कोई भी जानवर या सांप आसानी से गुज़र सकता था। जैसे ही सांप का ख्याल मेरे जहन में आया तो वही लाल सांप मेरे जहन में दोबारा से गर्दिश करने लगा था। मैंने सुना था कि कांच जिधर भी रखी जाए सांप वहाँ नहीं आता। यही सोचकर मैं एक कांच का टुकड़ा ले आया और उस सुराख के अंदर डाल दिया। अब मुझे यही लग रहा था कि वो सांप अंदर नहीं आ सकेगा। मैं काफ़ी मुतमईन हो गया था। 2-3 दिन ऐसे ही गुज़र गए। जब अगले दिन मैंने सोचा कि क्यों ना वो दोबारा से रूम खोल कर देखूं। मैंने जैसे ही वो रूम खोला
तो वो सुराख देखकर मैं हैरान हो गया था, क्योंकि मैंने खुद वहाँ पर कांच रखा था, लेकिन अब वहाँ कोई कांच नहीं था। मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी, लेकिन ये जिक्र मैं किससे करता, क्योंकि सब लोग ही तो डरपोक थे। किसी ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं करना था। दिन को जैसे ही अपना काम ख़त्म किया तो मैं बाग की तरफ चला गया था। एक बेंच पर बैठ कर यही सोच रहा था, जब अचानक ही मुझे वो लड़की दिखाई दी। वो काफ़ी खूबसूरत थी और हूर जैसी लग रही थी। मैं अचानक ही उसकी जानिब जाने लगा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों जा रहा हूँ, बस वैसे ही मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा था और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया था। उसके लंबे बाल मुझे और भी उसकी जानिब खींच रहे थे और एकदम से मेरे मुंह से निकला कि तुम इस दुनिया की तो नहीं लगती, तुम मुझे आदमजादी नहीं लगती, तुम कहाँ की हो। और मेरी बात सुनकर वो पीछे पलटी और मुझे देखकर हैरान हो गई थी। उसके चेहरे का रंग अचानक से ही जर्द हो गया था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, क्या कहना चाहते हो? और तुम यही कहना चाहते हो कि मैं एक नागिन हूँ और वो सांप मेरा ही असल रूप है। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी तो एकदम एक तो मेरा वजूद लरजने लगा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो सच कह रही हो। दोस्तों, क्या ये लड़की वही लाल सांप है? क्या ये लड़की कहाँ से आई है? ये सारी बातें जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।